सूरज तो केवल दिन में चमके और रात छुप जाता है, और जो सदियों को रोशन कर दे वो महावीर कहलाता है। बहुत अच्छे। जो सदियों को रोशन कर दे। हमने जो कुछ पढ़ा जैन धर्म में, क्या सीखा? मैं दो दो पंक्तियों में दो तीन बातें कहता हूं। हाँ, समय की सीमा है, इसलिए थोड़ी थोड़ी वानगी देखते चलता हूं। स्वागत, स्वागत। मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि जैसे हो वैसे दिखो। अगर सही सीखा हो तो फिर खाली कुर्सियों की जिम्मेदारी भी आप निभाना। मैं सबसे बाद में पढ़ रहा हूं, थके हुए लोग हैं, मैं भी थका हूं, लेकिन आपकी ऊर्जा मिलनी चाहिए। मैंने सीखा कि जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब। हाँ, जैसे हो वैसे दिखो, पहनो नहीं नकाब। कांटों का भी घर मिले, बनकर रहो गुलाब। भाई वाह वाह वाह। कांटों का भी घर मिले, बनकर रहो गुलाब। और मैंने ये सीखा आपके जैन धर्म से कि तू मैं छोड़ दे, हाँ, कर ले सबसे प्यार। ये तो सिखाया। एक शब्द बदलता हूं और इस पंक्ति को थोड़ा बड़ा करता हूं, पकड़ लेना तो मुझे एहसास कराना कि तू मैं मैंने पहले कहा कि तू मैं छोड़ दे, कर ले सबसे प्यार। अब मैंने ये सीखा कि तू मैं छोड़ दे, कर ले उससे प्यार। पत्थर से भी एक दिन फूटेगी जलधार। हाय हाय। पत्थर से भी वाह, एक वाह, दिन वाह, वाह, वाह। फूटेगी जलधार। और मैंने क्या सीखा? सच की जमीन पे खड़े होके सच बात कहता हूं। जीवन में उतार के कभी देखना, महसूस करना। मैंने अभ्यास किया इसका और यह सीखा कि दुखों से जब तक लड़ते रहे, सुना नाम क्या, कि दुखों से जब तक लड़ते रहे, दुख और बड़े हो गए। क्या बात है भाई। और जिस दिन दुखों से उठ गया ऊपर, सबके सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हाँ भाई वाह। ये महावीर स्वामी जी ने हमें दुखों से ऊपर उठना सिखाया। लेकिन साहिब साहब, आप हम स्वामी जी के प्रवचनों को बहुत मन से लेते हैं तो अपना जीवन सुधार पाते हैं, क्योंकि धर्म का मतलब होता है धारण करना। जब हम धारण नहीं करते हैं तो फिर स्थितियां दूसरी होती हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन्हें कितना भी समझाओ, कैसे भी समझाओ, वो कोई बात समझ नहीं पाते हैं। वो चाहे प्रवचन सुनने जाए, चाहे कवि सम्मेलन सुनने जाए, अपने मतलब की बात निकाल के लाते हैं। जहां उनका मतलब, वो बात सीख के चले आते हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूं आपको। हमारे मोहल्ले में एक सज्जन रहते हैं, चले गए एक बाबा जी का प्रवचन सुनने। 1.5 घंटे जमीन पे बैठ के दोनों आंखें बंद करके बड़ी भक्ति भावना से प्रवचन सुना। लौट के आए तो अपने मतलब की बात निकाल लाए। घर पहुंचे तो बीबी को घर से बाहर निकाल दिया, काम वाली बाई से शादी कर ली। तो मोहल्ले वालों ने पूछा, तूने ये क्या ये सीखा? बोले हाँ बाबा जी ने सिखाया। बाबा जी ने प्रवचन सुन दिया। बोले बाबा जी ने ये सिखाया? बोले हाँ बाबा जी ने सिखाया कि माया छोड़ो, शांति के साथ रहो। अब जितने ताली बजा रहे हैं ये सब माया छोड़ना चाहते हैं। ये अलग बात की शांति मिल नहीं रही। होता कभी कभी हमारे यहाँ तो कैसे कैसे आडंबर वाले बाबा आ गए। वो एक बाबा आ गए, वो कपा बांटते हैं चूरन चटनी वाली। ऐसे आडंबरी बाबा के चक्कर में फंस जाओ तो जिंदगी बर्बाद। मैं घटना बताता हूँ। अशोक जी एक आदमी चला गया वो निर्मल बाबा के दरबार में, जो समोसा चटनी की बात करते हैं। बोले बाबा 5 साल हो गए शादी के, एक दिन नहीं पटी, रोज काव काव, रोज झाए झाए, रोज झगड़ा, कहें तो क्या करें? बाबा बोले कभी अपने पत्नी के हाथ के बनाए हुए खाने की तारीफ की? बोले बाबा नहीं की। कपा वहीं अटकी हुई। एक ताली बजी, लेकिन ये बात ताली बजाने वाली है भी नहीं। अगली बात ध्यान से सुनना, बिना ताली बजाए आप रहेंगे भी नहीं। अगले दिन पत्नी ने 2 पराठे रखे सुबह सुबह नाश्ते में। पहला कौर मुंह में रखा, पट्टे को बाबा की बात ध्यान आ गई, शुरू हो गया। बोला वाह 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 वाह, क्या पराठे बनाए, कितने लजीज, कितने स्वादिष्ट। जिंदगी में ऐसे पराठे नहीं खाए। मन करता जिन हाथों से बनाए उन हाथों को चूम लूं। पत्नी ने 2 झापड़ लगाए। बोले बेवकूफ पति, 5 साल से खाना खिला गई हूं, एक दिन तारीफ नहीं की। आज पड़ोसन ने 2 पराठे भेज दिए तो हाथ चूमने की तैयारी। होता है, बाबा लोग ऐसे उपदेश देते हैं और हम ऐसे भी उपदेश देते हैं। बहुत अच्छे। एक नौजवान चला गया निर्मल बाबा के दरबार में। देखना छोटी छोटी बातें, उल्लास लेना, आनंद लेना। बोले बाबा 35 साल का हो गया हूं, शादी नहीं हो गई। बाबा बोले जेब में किसका फोटो डाल के चलते हो? बोले बाबा राहुल गांधी का। बोले बेवकूफ, दिग्विजय सिंह का डाल के चल, एक नहीं 2 हो जाएंगी।
5 साल बाद फिर चला गया, बोले आपकी कृपा से बाबा शादी तो हो गई लेकिन अब बच्चे नहीं हो गए। बोले बेडरूम में किसका फोटो लगा रखा है? बोले बाबा हनुमान जी का। बोले बेवकूफ, नारायण दत्त तिवारी का लगा, बुढ़ापे तक होते रहेंगे। अलग अलग स्थितियों से अलग अलग मामले निकलते हैं, लेकिन साहब सच्चाई ये है कि जब धर्म को हम इस तरह से लेने लगते हैं तब बेचारा धर्म क्या सोचता है। मैं 6 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप व्यंग सुनने वाले अच्छे लोग हैं, बात पहुंचे तो समर्थन करना। हाँ चाचा जी। कि पन्नों में छपे धर्म ने अक्षर से पूछा, हाँ श्रीमद् भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब, पाक कुरान, धर्म तो इन्हीं में है। धारण करें तो धर्म, और नहीं तो धर्म बेचारा खुद परेशान। पन्नों में छपे धर्म ने अक्षर से पूछा कि अनुमति हो तो बाहर घूमाऊं। पन्नों में छपे धर्म ने अक्षर से पूछा कि अनुमति हो तो बाहर घूमाऊं, अपने तथाकथित घरों यानी कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चौखटों को चूमाऊं। हाँ। तो अक्षर बोला चुप बैठ, बाहर जाएगा तो भीड़ में खो जाएगा, लोग सत्ता पाने के लिए दंगे करवाएंगे और बदनाम तू हो जाएगा। भाई वाह वाह वाह। तालियां थोड़ी कमजोर हैं आपकी। भाई डॉक्टर साहब वाह 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 वाह। तब से धर्म अपनी ही सुरक्षा में कुछ ज्यादा ही मुस्तैद है। हाँ चुपचाप सांस रोके, किताबों में कैद है, हाँ। किताबों में कैद है, किताबों में कैद है। अनामिका अंबर जी ने एक कैरेक्टर को लेके बहुत अच्छा गीत पढ़ा, रुक्मिणी को लेके, और सवाल खड़ा किया। सवाल बड़ा सवाल है, लेकिन अनामिका, मैं इस पूरे गीत के लिए एक छोटा सा प्रसंग रखता हूं कि राधा और रुक्मिणी के रिश्ते में फर्क क्या है। पौराणिक संदर्भ से उठाता हूं, बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। क्या फर्क है साहब? एक बार राधा ने भगवान कृष्ण से एक सवाल किया, और वही सवाल किया जैसा सवाल इन्होंने उठाया। बोले कान्हा, प्यार तो तूने मुझसे किया, विवाह रुक्मिणी से किया। ये बात समझ में नहीं आई। अब कान्हा का जवाब सुनना, सवाल का जवाब आपको मिलेगा। बोले कान्हा, प्यार तो तूने मुझसे किया, विवाह रुक्मिणी से किया, ये बात समझ में नहीं आई। तो कान्हा बोले राधे, विवाह के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, हम तुम तो एक हैं। भाई वाह वाह वाह। सार्वजनिक स्वीकृति के आधार पर 7 जन्म रिश्ते निभाने की शपथ खाकर जब हम कोई रिश्ता बनाते हैं तो वो विवाह होता है। जब हम खुद नहीं जान पाते हैं, सामने वाला खुद नहीं जान पाता है, वो कोई रिश्ता बन जाता है तो वो प्रेम होता है। इसीलिए प्रेम की उम्र लंबी होती है, सम्मान ज्यादा होता है। क्या होता है प्रेम? एक प्रसंग आपके सामने और रखता हूं। शाश्वत प्रेम परिभाषित हो जाए तो फिर अनामिका के सम्मान में ताली बजाना, क्योंकि प्रेम की बहुत अच्छी कविताएं लिखती हैं वो। क्या है शाश्वत प्रेम? एक बार समुद्र ने नदी से कहा कि कब तक कब तक कब तक, आखिर कब तक तू यूं ही दौड़ दौड़ के मेरे खारे पानी में गिरती रहेगी। अब नदी का जवाब सुनना। बोले कब तक कब तक कब तक, आखिर कब तक तू यूं ही दौड़ दौड़ के मेरे खारे पानी में गिरती रहेगी। नदी ने जवाब दिया तब तक तब तक तब तक जब तक तुझ में मिठास न पैदा हो जाए। भाई वाह। प्रेम इतनी लंबी यात्रा करता है साहब। वाह 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 वाह। लेकिन साहब काहे का प्रेम, काहे की मोहब्बत? आजकल के प्रेम की स्थितियां क्या हो गई? हम हास्य व्यंग के कवियों के तो प्रेम से कोई लेना देना नहीं। हमारी जन्म कुंडली इतनी खराब कि हाथी पे बैठ के बाजार जाए तो भी कुत्ता काट लेता है। ये देखो विनोद पाल, हास्य व्यंग के कवि, काहे का प्रेम। कविता पढ़ के मोहल्ले में लौटे, पहलवान जी मिल गए, एक सवाल किया, बोले विनोद बता प्रेम और इश्क में क्या फर्क होता है? एक शब्द हिंदी का, एक शब्द उर्दू का। साफ साफ बता दिया, मोहब्बत का अंतिम संस्कार। बोले बता प्रेम और इश्क में क्या फर्क होता है? विनोद बोले पहलवान जी, जो आप अपनी बहन से करते हैं वो प्रेम है, और जो मैं आपकी बहन से करता हूं आसवन का कवि हो गया। बहुत अच्छे। हरियाणा तो देखिए बहुत ही वो जमीन है जहां पर दुनिया की पहली कविता पढ़ी गई, श्रीमद् भगवत गीता, जैसा कि बताया सौरभ ने। और हरियाणा के लोग वैसे ही बहुत चतुर होते हैं। आपके यहाँ क्या चलता है मुझे नहीं मालूम।
मैं कानपुर की एक घटना बताता हूं, आज के नौजवानों के प्रेम की स्थिति क्या है। बहीन बात सुनना साहब, इंजीनियरिंग कॉलेजों में इम्तिहान चल रहा था, मैडम ने कॉपी बांटी लड़के लड़कियों को, पर्चा नहीं आया। अब मैडम परेशान, क्या करें? तो मजाक मजाक में मैडम ने कहा, अच्छा चलो लड़के लड़कियों, तुम लोग अपने अपने प्रेमी प्रेमिकाओं यानी लवर्स के नाम लिखो। 1 घंटे बाद लड़कियों ने कॉपी जमा कर दी। 2 घंटे बाद लड़के बोले, बी कॉपी प्लीज। कुछ लोगों को कल समझ में आएगा। हंसने वाली बात ये नहीं, हंसने वाली बात ये 3 घंटे बाद जब उन्होंने पूरी पूरी ए बी दोनों कॉपियां भर के जमा की, मैडम ने पलटी तो बेहोश हो गई, क्योंकि कई लड़कों ने मैडम का भी नाम लिख रखा था। काय का प्रेम। हमें याद है एक दिन बकरी ने बकरे से कह दिया आई लव यू, बकरा उदास हो गया। अब प्रेम में कोई कहे आई लव यू तो क्या आप उदास होंगे? क्यों उदास हो गया? बात समझ में आ जाए तो समर्थन करना। बकरी बकरे से बोली आई लव यू, बकरा उदास। बोले अब कहने का क्या फायदा, कल तो बकरीद है। सही समय से जिंदगी में प्रेम उतरे तो फलता फूलता है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, लेकिन एक बात गंभीरता से कहता हूं। महावीर जयंती के अवसर पर महावीर जी के चरणों में खड़े होकर कहता हूं, उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो, लेकिन सही मायने में मुझे सफलता इसलिए दिखाई पड़ रही है कि हमारे यहाँ की सरकार महावीर स्वामी के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू किया उसने। भाई वाह 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 वाह। हम शाकाहारी लेके चल रहे हैं, बूचड़ खाने बंद हो रहे हैं, ये शाकाहारी का रास्ता। एंटी रोमियो चल रहा है, ये सम्मान प्रतिष्ठा और अहिंसा का रास्ता। सारे शिक्षक, अधिकारी, मंत्री अपनी अपनी संपत्ति के ब्यौरा दें, ये साफ सफाई, सत्य और अच्छे आचरण का रास्ता। महावीर स्वामी ने यही तो मुझे रास्ता दिखाया। काश आप एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए उस सरकार को कि इस रास्ते पर चले ताकि सफलीभूत हो। लेकिन साहब समय की सीमा है, स्थितियां हैं, बहुत सारी बातें हुई, छोटी छोटी बातें करता हूं। नोटबंदी का मसला बहुत उठा। नोटबंदी में लंबी लंबी लाइनें लगी बैंक के पीछे। हमें घटना बताते हैं, स्टेट बैंक में 6:30 बजे सुबह लंबी लाइन। एक आदमी आया पीछे से, आगे घुसने की कोशिश की, उसको पकड़ के लोगों ने पीछे देखा। थोड़ी देर बाद फिर आगे पहुंचा वो, उसको फिर उन लोगों ने पीछे किया, बोले पीछे जाओ। चौथी बार जब आगे गया तो उसको पीटना शुरू कर दिया। पिटते पिटते बोला जाओ खड़े रहो, आज बैंक नहीं खोलेंगे। अगला आदमी बैंक खोलने आया था। 2000 का नोट पहली बार आपने देखा तो आपको बड़ा अजीब सा लगा होगा। हम भी लंबी लाइन में लग के 2 नोट लेके आए। शाम को पत्नी से झगड़ा हो गया, पत्नी आई मेरे पास तमतमाती हुई, बोले लॉटरी कब से खेलनी शुरू कर दी? मैंने कहा लॉटरी खेलता हूं। बोले तुम्हारी जेब से 2 टिकट मिले, फाड़ के फेंक दिए। हमने बेवकूफ 3 घंटे लाइन में लगने के बाद 2 नोट मिले थे, फाड़ के फेंक दिए। और एक व्यंग सुनना कि नोटबंदी के अगले दिन, सुनना यार, नोटबंदी के अगले दिन जैसे ही निकलकर मैं सड़क पे आया, एक भिखारी ने अपना कटोरा आगे बढ़ाया। एक भिखारी ने अपना कटोरा आगे बढ़ाया। मैंने बड़ी शान से उसको 500 रुपए को नोट टिकाया। मैंने बड़ी शान से उसको 500 रुपए का नोट टिकाया। 500 का नोट देखकर भिखारी तैस खा गया, कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया, कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ गया। अगले ही क्षण उसने मेरी औकात को आईना दिखा दिया। 500 का नोट मेरे मुंह पे फेंक के मारा, हथेली पे 1000 का नोट टिका दिया। 500 का नोट मेरे मुंह पे फेंक के मारा, हथेली पे 1000 का नोट टिका दिया और फिर गंभीरता से बोला, भाई साहब, भिखारी ने जो 2 पंक्तियां कही वो आपकी अदालत में रखता हूं, सच्ची हो तो मन से समर्थन करना अगर महसूस किया हो। भिखारी बोला, भाई साहब, नोटबंदी को लेकर मुझे तो केवल एक बात समझ में आई है कि नोटबंदी नोटबंदी नहीं, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। आजादी की दूसरी लड़ाई है। भाई वाह 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 वाह। उत्तर प्रदेश के नेताओं के बारे में कहा गया साहब, चुनाव के बारे में बहुत छोटी छोटी टिप्पणियां करता हूं। 1-1.5 मिनट में 3-4 टिप्पणियां, आपको आनंद आ जाएगा। चुनाव खत्म हुए, पहला फोन राहुल गांधी जी ने मिलाया। किसको? अपनी मम्मा को, मां को, सोनिया जी को। बोले मम्मा, सपा को भी निपटा दिया। मैं इन बात समझना। बोले मम्मा,
सपा को भी निपटा दिया, अब तो कहो कि अच्छा काम किया। अब बताओ किसको निपटाऊं? कोई काम ना हो तो चिंतन करने के लिए थोड़ी देर बैंकॉक चला जाऊं। चिंतन करने के लिए दूसरा फोन माननीय मोदी जी ने मिलाया राहुल को, बोले गेट गेट गेटेस्ट यू, चुनाव में जो सहयोग किया उसके लिए थैंक यू। ये रिश्ता फिर निभाना, 20 से 19 में फिर आना। एक मुद्दा बहुत चला, वो गुजरात के गधे, गधा पचीसी चली तो सच मानिए, व्यंग सुनना महीन, सच मानिए वो गधा शब्द दिमाग में बैठ गया। सौरभ भाई, हम दूसरे घर में टीवी देख रहे थे बैठे, ऑफिस में, मैं दैनिक जागरण से जुड़ा हूं, ऑफिस में बैठे टीवी देख रहा था, गधा गधा पचीसी गधा पचीसी। घर आया तो एक घटना हो गई, गधा पचीसी सुन के जैसे मैं घर आया, बेटे को शैतानी करते हुए पाया तो मैंने उसे हड़काया और गुस्से में इडियट नॉनसेंस गधा कह के बुलाया। कहते थे इडियट नॉनसेंस गधे नहीं कहना चाहिए, हमने कहा तो हमने भुगता। सुनना, इडियट नॉनसेंस गधा कह के बुलाया तो बेटे का दिमाग भन्नाया, बोले पापा आप अपनी औकात में रहा करें, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करें। तालियां कमजोर हो गई आपकी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करें। और व्यंग सुनना, उसकी अनुशासनहीनता देखकर मैं थोड़ी देर अपने आप में खो गया। मुझे थोड़ी देर के लगा कि जैसे मैं मुलायम सिंह हो गया, जैसे मैं मुलायम सिंह हो गया, जैसे मैं मुलायम सिंह हो गया। ये बड़े लोगों के आचरण आते हैं, ऐसे आते हैं। नाम लिया गया राहुल जी का, कहा कि राहुल जी कैसे कैसे नेता, अजीब अजीब प्रयोग, जेब फाड़ के चले आए, टेलीविजन पे फटी हुई जेब दिखाई लोगों को। अब अगर 35 करोड़ की गाड़ी में चलने वाले आदमी की जेब फटी हो तो फिर आप समझ सकते हो स्थितियां क्या होती हैं। बड़े बड़े महान काम करते हैं, देश में अकाल पड़ा, पानी वर्षा, ओले पड़ गए, फसलें नष्ट हो गई, राहुल जी निकल पड़े मम्मी के साथ, उड़ीसा में किसानों से मिले, किसानों ने अपना रोना धोना शुरू किया तो राहुल जी गंभीर हो गए। बोले क्या हुआ? बोले साहब ओले पड़ गए, पानी बरस गया, फसलें नष्ट हो गई। तो राहुल जी और गंभीर हो गए, बोले तो आप लोग खुले में फसल बोते ही क्यों हो? अब किसान गंभीर हो गए तो राहुल जी को लगा कुछ गड़बड़ हो गया। बोला अच्छा 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 बताइए क्या बोते हो? तो एक किसान बोला जी कपास बोते हैं। राहुल जी बोले कपास क्या होता है? अब किसान कैसे समझाए? एक बुजुर्ग किसान ने उनका कुर्ता पकड़ा, बोले राहुल बाबा ये जिसका आप कुर्ता पहनते हैं ना वो कपास होती है। तो बोले फिर आप सीधे कुर्ता क्यों नहीं बोते, कपास क्यों बोती हो? अब किसानों को लगा कुछ मामला बनने वाला नहीं है, महीन टिप्पणी सुनना। तो उठा एक बुजुर्ग किसान, तमाम किसानों के पास गया जो मुआवजा मांग रहे थे उनके पास, 100 50 रुपए जमा करके 2000 रुपए जमा हुए, लेके आया और सोनिया जी के पास पहुंचा। बोले मैडम ये लीजिए। सोनिया जी बोले ये क्या? बोले ये मुआवजा। बोले फसल आपकी नष्ट हुई, मुआवजा मुझको। बोले मैडम आपकी फसल कुछ ज्यादा ही नष्ट हुई, हम तो दोबारा भी बोलेंगे। होता है सब। और मैडम तो उनसे आगे, हिंदी सीखी आज तक नहीं बोल पा रही और कहती है हम हिंदुस्तान का नेतृत्व तो करेंगे। आजादी की लड़ाई से लेके अन्ना हजारे तक के जितने भी आंदोलन हुए, आप इस पर ताली बजाइए कि उसकी भाषा हिंदी बनी। और मैं जानता हूं जिसे हिंदी नहीं आती वो देश का नेतृत्व तो नहीं कर सकता। कैसी हिंदी उनकी भाषण देना शुरू किया। भाइयों वो जो हमारी पार्टी में एक अल्पसंख्यक नेता गुलाम नहीं आजाद हैं, पीए ने तुरंत चौंका, बोले मैडम गुलाम नहीं आजाद नहीं, गुलाम नबी आजाद। मैडम बोली सही पकड़े हैं। अब भाषण आगे बढ़ाया उन्होंने। अभी जो हम लोगों ने एक नर्मदा योजना चलाई है, पीए ने फिर पकड़ा, बोले मैडम नर्मदा नहीं नर्मदा योजना। बोले सही पकड़े हैं। और तीसरी बार तो कमाल ही कर दिया, लोग ठाके लगाते गए, भाषण खत्म, आप भी ठाके लगाना। तीसरी बार कमाल कर दिया, बोले अभी अभी जो हमारे देश में एक नया राज्य तेल लगाना बना है, दबी जबान से बताया पीए ने, तेल लगाना नहीं तेलंगाना। मैडम बोले सही पकड़े हैं, लेकिन मैडम आज तक अपने वोटर को नहीं पकड़ पाई।
तभी स्थितियां ये चल रही हैं, अजीब स्थितियां चल रही सब। किसके लिए बात करें, कैसी बात करें? या? वो हमारे अभी बहुत महीन टिप्पणी सुनना है। बहुत अच्छे से। हमारे मोहल्ले में एक बसपा का समर्थक बोला, बहन जी बहन जी बहन जी, मायावती बहन जी मायावती बहन जी। हमने कहा सुन बेवकूफ, इधर आ। बार बार बहन जी कहेगा, मायावती बहन जी मायावती बहन जी। एक बार अपनी बहन को मायावती कह के देख, गला पकड़ लेगी। और सपा की कितनी बुराई करूं, एक बहुत महीन टिप्पणी सुनना, आपको समझ में आ जाएगा तो आनंद आ जाएगा आपको। सपा की आप कितनी भी बुराई करो, लेकिन समझदार पार्टी, सारा कुनबा बड़ा समझदार। आपने देखा आगरा एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे बनाया और बयान जारी किया कि अगर इसके ऊपर एक बार मोदी जी और वो शाह साहब चलने तो खुद सपा को वोट देंगे। और मजबूती देखने के लिए जहाज उतारे। क्यों किया? इसलिए किया, वो देखना चाहते थे सड़क कितनी मजबूत है, क्योंकि बाद में सड़क पे ही आना है। और जब सड़क पे आए तो मजबूत सड़क पे आए। एक बार ताली बजा दीजिए, अगर आपको आनंद आ रहा हो तो 5-7 मिनट और ले लेनी, छोटी सी कविता सुना के बैठ गए। हमें राष्ट्रपति सम्मान मिला, बताया गया। 5 दिन राजभवन का मेहमान रहा, बहुत खुश था। उन्हीं दिनों मैंने हिंदी साहित्य में पीएचडी की तो मैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी हो गया। अशोक जी डॉक्टर सुरेश अवस्थी, बाहर दोस्तों ने नेम प्लेट लगा दी घर के, इतनी बड़ी नेम प्लेट डॉक्टर सुरेश अवस्थी, नेम प्लेट लगी, मुसीबत शुरू, खुशी खत्म। हम हिंदी साहित्य के डॉक्टर, लोगों ने मुझे मेडिकल का डॉक्टर समझ लिया। वैसे अगर यहाँ कोई मेडिकल के डॉक्टर बैठे हों तो मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। मैं मेडिकल के डॉक्टरों का बहुत सम्मान करता हूं और करना भी चाहिए। इसलिए करना चाहिए क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मेडिकल के डॉक्टर धरती के भगवान होते हैं। इसलिए मैं अपने दोस्तों से कहता हूं कि जब किसी डॉक्टर के यहां जाओ तो ये सोच के जाओ कि भगवान के घर जा रहे हैं। देखो भाई, ताली बजाने में आप कभी कभी देर कर देते हो। टाइम मैनेजमेंट ताली का करिए आप, बिल्कुल वैसा करिए। कभी आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को चाय में पार्ले जी का बिस्किट डुबा के खाते देखा है? बस वही टाइम मैनेजमेंट। ज्यादा देर डूब जाए चाय में गुड़ुब, कम देर डूबे तो मुंह में घुलता नहीं है। इसलिए जैसे बात पहुंचे, आपको समझ में आए तो तालियां बजाइए, ना समझ में आए तो ज्यादा बजाइए, ताकि पड़ोसी को यह भ्रम है कि आप समझ रहे हैं। अब बाहर नेम प्लेट, डॉक्टर कहता हूं भगवान के घर जा रहे हैं, और बात कहता हूं तर्क के साथ कहता हूं, क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी ना जानते, मंच के लोग भी जानते हैं, जब भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर के यहां भेज देता है, और जब डॉक्टर नाराज होते हैं। लेकिन मैं तो हिंदी का डॉक्टर, बाहर नेम प्लेट डॉक्टर सुरेश अवस्थी। 2:30 बजे रात को घंटी बजी, दरवाजा खोल के देखा महिला खड़ी थी बच्चे को लेके। बोले डॉक्टर साहब बच्चे का पेट खराब हो गया, दवा दो। हिंदी के डॉक्टरेट का इतना इंटरनेशनल अपमान मैंने पहली बार झेला। तड़ाक से दरवाजा बंद किया, दरवाजा बंद किया तो फिर घंटी बजी, दरवाजा खोला तो एक पुलिस वाला खड़ा था। पुलिस पे महीन व्यंग सुनना। बोले एक पुलिस वाला खड़ा था, बोले डॉक्टर साहब कुत्ते ने काट लिया दवा। मैंने कहा यार पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। ताली आपने गलत जगह बजा दी। अगली बात सुनना हो, मैं दावा करता हूं कि आपने ध्यान से सुन लिया तो बिना ताली बजाए आप नहीं रहेंगे। बोले यार पुलिस में हो फिर भी कुत्ते ने काट लिया। बोला उस समय वर्दी नहीं पहने था ना, ये होता जलवा। अब की घंटी बजी तो ये विनोद पाल खड़े थे, दुपट्टा पहना के गए, खूब हंसाया आपको इन्होंने। अजीब बीमारी लेके आ गए। बोले डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के चक्कर में आंखें खराब हो गई। मैंने एक्सरसाइज मत करो। बोले मैं थोड़ी करता हूं, पड़ोसन करती है। अब की घंटी बजी तो एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे। देखो ये डॉक्टर कहां कहां से इलाज निकाल के लाता है। एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे, बोले डॉक्टर साहब दूर का कम दिखाई पड़ता, कोई दवा। मैंने कहा दवा, वो क्या दिखाई पड़ रहा है? बोले बेटा सूरज। मैंने और कितना दूर का देखोगे? लेकिन बुजुर्गों के लिए कहा गया भूतपूर्व नौजवान बुजुर्ग। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, नई पीढ़ी जैन समाज की बैठी है, हालांकि जैन समाज में बड़े संस्कार हैं और ये संस्कार बनाए रखना। फिर भी मैं एक बात कहता हूं, और ये कहता हूं नई पीढ़ी से कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। ले जाना ये पंक्तियां अपने साथ
कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। और घर को मंदिर की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के कमरे में बुजुर्गों का ठिकाना रखना, भाई वाह वाह। दिल के कमरे में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। आपने अच्छी तालियां बजाई तो 4 पंक्तियां और कहता हूं, और ये कहता हूं कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते, हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते, ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते, घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। लेकिन क्या किसको समझाएं? अब की घंटी बजी तो महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष खड़ी थी, मातृ शक्ति बैठी है, मैं उनको नमस्कार करता हूं। महिला मुक्ति के आंदोलन चलते हैं, चलने भी चाहिए, लेकिन असली मुक्ति कहां से मिलनी है ये बात समझ में आ जाए तो आपसे भी तालियां मांगता हूं। वो महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष खड़ी थी, बोले उलझे उलझे बाल, सूजी सूजी आंखें, थका थका सा चेहरा। बोले डॉक्टर साहब 5 रातों से उनकी तबीयत खराब हो गई थी, सो नहीं पाई। उनकी तो जानती है ना आप लोग, हम जानते हैं। बोले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, 5 रातों से सो नहीं पाई, कोई दवा? मैंने कहा वाह, आप तो महिला मुक्ति मोर्चा की अध्यक्ष हैं, पैसे वाली है, कोई खूबसूरत सी नर्स रख लेती, वो देखभाल कर देती, आप सो जाती। बोले डॉक्टर साहब नर्स रख ली थी इसीलिए तो सो नहीं पाई। अब बताइए, जब बीमार पति पे भी विश्वास नहीं है तो कहां से मुक्ति मिलनी चाहिए? लेकिन मंच पे भी एक बेटी है, सामने बेटियां बैठी हैं। मैंने कभी कहा था आंदोलन चल रहे हैं सब बेटी बचाओ, लेकिन एक भावना जो आपके समाज में मैंने देखी वो सब में आ जाए, ये सोच सब में हो जाए। क्या सोच हो जाए? कि रूह से रूह रूबरू नहीं होती, हाँ। सुनना, कि रूह से रूह रूबरू नहीं होती, फूल होते हैं खुशबू नहीं होती, वो घर घर नहीं जंगल है जिसमें बेटी या बहू नहीं होती। भाई वाह वाह। ये सोच हो जाए। और एक सोच और भी बहुत जरूरत है आज के समाज को, हालांकि बहुत कुछ बदला है लेकिन बदलने की जरूरत है। 4 पंक्तियां महावीर स्वामी जी के चरणों में खड़े होकर इस अदालत में पढ़ता हूं आपके सामने। क्या सोच होनी चाहिए? कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। जब सोच छोटी हो जाती तो आदमी छोटा हो जाता है, काम छोटे हो जाते हैं। सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना। चाहते हो जो उनके दिलों में जगह बने अपनी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना, भाई वाह। तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। लेकिन साहब किसे समझाएं? आपकी घंटी बजी तो मोहल्ले के भ्रष्ट नेताजी खड़े थे। हम उत्तर प्रदेश से आए, मोहल्ले की बात कर रहे हैं। हरियाणा में तो सब कुछ ठीक ठाक। हरियाणा में 2 ही चीजें प्रसिद्ध, एक बाबा रामदेव, एक मल्लिका शेरावत, दोनों एक जैसे कपड़ों के मामले में। और तो और मल्लिका गई थी आधा घंटे के लिए बाबा रामदेव के आश्रम में, तब से बाबा की आंख ठीक से नहीं खुल रही। ये हरियाणा का असर। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे मोहल्ले के भ्रष्ट नेता खड़े थे, उन्होंने बीमारी बताई, आपके भरोसे पे इलाज बताया। बीमारी पकड़ लेना, आपको व्यंग सुनने का मजा आ जाएगा, हमें सुनाने का मजा आ जाएगा, लेकिन नेता शब्द आया है तो एक बात गंभीरता से कहता हूं, और ऐसे कहता हूं कि एक हाथ में गीता, दूसरों में कुरान, सिर पे बाइबल, और होठों पे सरदार जी गुरग्रंथ की पवित्र जबान रख के महावीर स्वामी जी के चरणों में खड़े होकर, आपकी अदालत में खड़े होकर पूरे होशो हवास से शपथ पूर्वक ये बात कहता हूं कि देश में नेता कोई नहीं है। सांसद हो सकते हैं, विधायक हो सकते हैं, नेता कोई नहीं है, क्योंकि नेता इस देश में एक हुआ जिसके नाम पर नेता शब्द को सम्मान मिला, नेता शब्द को इज्जत मिली, वो थे नेता सुभाष चंद्र बोस। नारा दिया था उन्होंने एक, मुझे मालूम है आप सबको पता है, आधा मैं बोलूंगा आधा अपने आप बोलेंगे। उन्होंने एक नारा दिया था कि तुम हमें खून दो,
बहुत अच्छे। उन्होंने कहा था तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के तमाम नेता क्या कहते हैं, तुम हमें आजादी दो, खून तो मैं तुम्हारा ले ही लूंगा। क्या कि नेता, ये कोई नेताजी आ गए एबीसी, बोले गर्दन पर चाकू रख दो, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वो भी नेता है। अरे भाई नहीं बोलना मत बोलो, अपने मन में रखो यार, सार्वजनिक टेलीविजन में क्यों बता रहे हो। एबीसी बोले गर्दन पर चाकू रख दो, भारत माता, दुनिया भर से आवाज उठी नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए तो गलत बात है, लेकिन अकेला व्यक्ति मैंने कहा नहीं बोलनी चाहिए। ऐसे लोगों को भारत माता की जय नहीं बोलनी चाहिए। क्यों नहीं बोलनी चाहिए, तर्क मैं रखता हूं। क्यों नहीं बोलनी चाहिए ऐसे लोगों को भारत माता की जय? मैंने बड़ी तलखी से गुस्से में कहा, इसलिए नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि नाली की गंदी मिट्टी से पूजा के बर्तन नहीं गढ़े जाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाली की गंदी मिट्टी से पूजा के बर्तन नहीं गढ़े जाते। जुबानें अगर गंदी हो तो प्रार्थना के श्लोक नहीं पढ़े जाते। मन साफ हो, दिल साफ हो, दिमाग साफ हो, महसूस करें कि हमें धरती माँ के बेटे हैं तो बोलनी चाहिए, नहीं तो ऊपर ऊपर बोलने का क्या फायदा है। लेकिन साहब ये श्रृंखला लंबी है, समय की सीमा है। आइए 3.5 मिनट की एक बहुत जरूरी कविता हम आपकी अदालत में इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि बहुत ही संस्कारवान महनी लोगों के बीच में खड़े हैं। 22 देशों की यात्रा की, 3-4 बार अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और सच पूछिए हर देश को निकट से पहचानने की कोशिश की, जीने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की। लेकिन फिर मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, इतने देशों में गया लेकिन हिंदुस्तान जैसा देश कोई नहीं मिला। आखिर वो कौन सी ताकत है हिंदुस्तान की जो तमाम विसंगतियों के बाद दुनिया में सर उठा के खड़ा है। हालत आज ये है कि अब तो अमेरिका को 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, पहले क्या हालत है। हालत आज ये है दुनिया में कि अब तो दुनिया के दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। अमेरिका जानता है कि हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिर्फ हिंदुस्तानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके माउस से अपनी उंगली उठा लें तो उनकी जाने कितनी कंपनियां बंद हो सकती हैं। ये हमने पैदा किया वहां। तो मैंने 2 पंक्तियां कही कि अब तो भारत की अगवानी में अमेरिका को भी कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है, और जिसको कभी वीजा देने से मना किया था अब जीजा कह के बुलाना पड़ता है। यह हमारी ताकत। बहुत अच्छा। दुनिया में क्यों हम सर उठा के खड़े हैं, वो क्या है आप सुनना। एक बार प्रजातांत्रिक तरीके से ताली बजा दीजिए। मैं एक बहुत अच्छी कविता आपकी अदालत में रखने की कोशिश करता हूं। मुझे लगता है आप मेरा नाम याद रखना न रखना, लेकिन ये कविता कहीं आपको याद रहे तो आप फिर मुझे आशीर्वाद देना। मैं ये कहता हूं कि क्या है वो ताकत। ताकत ये कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम दुनिया के किसी कोने में हों, कितनी भी एडवांस हो जाएं, लेकिन हम अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं भूलते। इतना उजाला दीप प्रज्वलित किया गया। सवाल कर सकते हैं दीप क्यों जलाया गया भाई जब इतना उजाला। मैं बताता हूं, सहमति देना अपने। साइंस और टेक्नोलॉजी ने चाहे जितनी प्रगति कर ली हो, लेकिन भाई साहब अशोक जी, आज तक कोई ऐसा बल्ब, कोई ऐसी ट्यूबलाइट, कोई ऐसी हैलोजन नहीं बनी जो एक बल्ब दूसरे को छुए और अपने आप जल उठे। ये ताकत सिर्फ और सिर्फ दिए में होती है। एक दिए से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, फिर हजारों दिए एक साथ जल उठते हैं। तभी हम हिंदुस्तान के लोग वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। ये संस्कृति, ये संस्कार दुनिया को हमने दिए, हम इसलिए जिंदा। आप जानते हैं आपके बच्चे बढ़िया नया मोबाइल लाते हैं, कंप्यूटर लाते हैं, आप उसमें कभी ओम बनाते हैं, कभी स्वस्तिक बनाते हैं, कभी जय जिनेंद्र का एक चित्र बनाते हैं। क्या जरूरत है इसकी? लेकिन है हमारे भीतर एक जज्बा पकड़ लेना। क्यों बनाते हैं हम ये अपना धार्मिक चिन्ह, आध्यात्मिक चिन्ह? इसलिए क्योंकि हम भीतर से जानते हैं कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी पर जब तक आध्यात्मिक अंकुश बना रहेगा, हम परमाणु से बिजली बनाते रहेंगे, नहीं तो पड़ोसी देश की तरह बम बनाना शुरू कर देंगे जो अहिंसा के रास्ते पे ले जाएगा। तब मैं ये कविता पढ़ता हूं
और ये कहता हूं कि हम नहीं भूले, नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम नहीं भूले, नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। और हम नहीं भूले, नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहना। भाई वाह 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 ये हमारे संस्कार। वाह चाचा वाह। हम नहीं भूले, सुनना भाई, हम नहीं भूले, नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम नहीं भूले, नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहना। हम मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। विकसित देशों में किसी की मौत होती है, 4 कंधे नहीं मिलते भाई साहब, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी। आप सब लोग गए हैं, सबको पता है। हमारे शहर में, हमारे गांव में कोई गरीब आदमी छप्पर बनाता है, पूरा मोहल्ला बिना बुलाए उसे मोडेल तक पहुंचाने आता है। ये है हमारा हिंदुस्तान। तब पंक्ति सुनना कि हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम भगवान शिव शंकर के वंशधर दूसरों को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। हाय हाय दूसरों को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। हम पड़ोस के सुख में सुखी, उसके दुख में दुखी होते हैं। एक सवाल करता हूं आपसे, मातृशक्ति बैठी है, दिल पे हाथ रख के सुनना, खोजना जवाब। हमारे आपके घर में कोई गमी होती है, किसी के घर में 3 दिन रसोई नहीं पकती, किसी के यहाँ 13 दिन चूल्हा नहीं जलता, क्या बच्चे भूखे रहते हैं? क्या होटल से खाना आता है? ना बच्चे भूखे रहते हैं, ना होटल से खाना आता है। पड़ोस से आता, दोस्तों के यहाँ से आता है, रिश्तेदारों के यहाँ से आता है, जरूरत से ज्यादा आता है। और सबसे बड़ी बात ये कि बिना कहे और बिना मंगाए आता है। ये है हमारा हिंदुस्तान। वाह 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 वाह। तब पंक्ति संभाल लेना कि हम पड़ोस के सुख में सुखी, उसके दुख में दुखी होते हैं। हम काटने वाली कैंची कभी नहीं होते, हम जहां भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते हैं। भाई वाह वाह वाह। हम जहां भी होते हैं जोड़ने वाला सुई धागा होते हैं। होंगे किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, 100 माले की बिल्डिंग, 150 माले की बिल्डिंग, सन्नाटा। हमारे आपके पास एक कमरा, बहुत ही महत्वपूर्ण लोग बैठे हैं, लेकिन इनमें से कई ऐसे लोग होंगे जब इस अंबाला शहर में पहली बार आए होंगे तो उनके पास एक कमरा होगा, एक क्वार्टर। अम्मा भी, बाबू भी, पत्नी भी, 2 बच्चे, छोटा भाई, छोटी बहन और रिश्तेदार आ जाए तो पता नहीं कैसे वो कमरा अपने आप बड़ा हो जाता है। क्या फर्क है साहब? फर्क ये है कि ये विकसित देश के लोग ऊंचे ऊंचे मकान बनाना जानते हैं और हम हिंदुस्तानी एक कमरे में भी घर बनाना जानते हैं। तब पंक्तियां संभालना कि होंगे किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इबारतें, और होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार। लेकिन हम बहुत मजबूत हैं, बहुत, हम बहुत सुरक्षित हैं, बहुत, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते, ये परिवार है। किसी के पास परिवार की जितनी मजबूत संस्था हिंदुस्तान में है, दुनिया के किसी देश में नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते, ये परिवार। क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी और औषध देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। है कोई देश? और सबसे बड़ी बात ये कि हम माँ बाप को भगवान के बराबर जानते हैं। हम माँ बाप को भगवान के बराबर जानते हैं। क्या ममता की मूरत है, देवी जैसी सूरत है, पांव छुए और काम हुआ। अम्मा एक मुहूर्त है, मां के पांव छूने के लिए सारे काम अपने आप होते हैं। ये हिंदुस्तान की संस्कृति। हम माँ बाप को भगवान के बराबर जानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, हम इसलिए मजबूत, इसलिए सुरक्षित, अंतिम टुकड़ा पढ़ता हूं, क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। इस अनंत आकाश में शहीदों की आत्माएं जहां कहीं विचलित हो गई हो, मैं इस आपके महोत्सव की ओर से श्रद्धांजलि भेजता हूं। आप तालियों से मेरा साथ देना। कौन कौन लड़ता है सीमा पर हमारे सैनिकों के साथ? अपनी अपनी भूमिका तलाशना। मंच भी सुने। मैंने कहा हम इसलिए मजबूत क्योंकि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। सुनना, हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी,
भाई की भुजाएं, मां का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। ये हमारी मजबूती। पूरा देश लड़ता है, अगली पंक्ति सावधानी सुनना, और बच्चों की किलकारियां, पत्नी के सिंदूर के साथ पूरा देश लड़ता है। चाहे हमीद हो, हरदयाल या कि हरमिंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। और दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। इसलिए सुन ले दुनिया, अंतिम पंक्तियां आपकी समाज की ओर से, आपकी ताकत की ओर से ललकार के कहता हूं। आप जहां भी हैं बड़ी मजबूती से हैं। अर्थव्यवस्था को आपने देश में इतनी मजबूती दी है कि मैं खुद ये महसूस करता हूं। अमेरिका ने हमें आर्थिक प्रतिबंध लगाए, कारगिल के बाद हिंदुस्तान मुस्कुरा के उठ के खड़ा हो गया। इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं एक अंतिम बात कह के स्थान लेता हूं, आप विदा करना मुझे। हमने कहा इसलिए सुन ले दुनिया, अब हमारी प्रगति के पहियों को कोई उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। चला गया वो दिन। अब हमारी प्रगति के पहियों को कोई उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत। हम एक हैं, एक। अब कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता।